हेलो एवरीवन, कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। प्रीमियर लीग मैच वीक 24 आज से शुरू हो रहा है, लेकिन अपनी गेम कल यानी कि संडे को देखने को मिलेगी रात को 10 बजे। और अपनी गेम टॉटनम के साथ होने वाली है, टॉटनम के होम में, टॉटनम हॉटस्पर स्टेडियम में। और टू बी ऑनेस्ट, मैन सिटी के लिए अगला आने वाला हफ्ता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हमें टॉटनम के साथ खेलना है, देन ईएफएल कप में हमें न्यूकासल यूनाइटेड के अगेंस्ट खेला है, देन प्रीमियर लीग में हमें लिवरपूल के अगेंस्ट खेला है। ये 3 गेम्स मैन सिटी का सीजन डिफाइन करने वाले हैं। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। मैं होप करूंगा कि इन तीनों मैचेस को मैन सिटी जीतेगी और जो मोमेंटम मैन सिटी का पिछली 2 गेम से बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर मैं मैन सिटी की बात करूं, मैन सिटी सेकंड पे है इन प्रीमियर लीग टेबल विद 46 पॉइंट्स और हम आर्सेनल से सिर्फ 4 पॉइंट्स पीछे हैं। आर्सेनल के 50 पॉइंट्स हैं एंड आर्सेनल प्रीमियर लीग में आज खेलने वाली है अगेंस्ट लीड्स और हम होप करेंगे कि आर्सेनल भाई पॉइंट्स लूज करेगी आज। कम से कम लीड्स आज ड्रॉ निकालेगी ताकि मैन सिटी एंड आर्सेनल के बीच पॉइंट्स गैप और ज्यादा कम हो जाए। अगर भाई आज किसी भी हालत में लीड्स ड्रॉ निकाल लेती है और मैन सिटी अपना मैच कल टॉटनम से जीत जाती है तो मैन सिटी एंड आर्सेनल के बीच सिर्फ 2 पॉइंट्स का फर्क रह जाएगा। अगर मैं प्रीमियर लीग की बात करूं, प्रीमियर लीग की लास्ट गेम अपनी वुल्व्स के अगेंस्ट हुई थी जो हम 2-0 से जीते थे, लेकिन मैन सिटी को पिछली 5 प्रीमियर लीग गेम्स में सिर्फ 1 ही विन मिली है, वेयर एज 1 लॉस एंड 3 ड्रॉस मिले हैं। और आर्सेनल हर हफ्ते पॉइंट्स लूज करके मैन सिटी को अपॉर्चुनिटी देती है कि आगे निकल जाओ, टाइटल जीत जाओ, लेकिन मैन सिटी भी भाई, मैन सिटी मौके का फायदा नहीं उठा रही और ये चीज देख के काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है मेरे को। लेकिन मैं होप करूंगा कि अब हम टॉटनम को हराएंगे। आई नो टॉटनम को हराना इतना इजी नहीं होगा, अपनी बॉगी टीम है, हमें भाई हराती है। अपने अगेंस्ट अलग ही फॉर्म होती है टॉटनम की। टॉटनम कैसा भी खेल रही हो, लेकिन जब मैन सिटी के अगेंस्ट खेलती है अलग मोटिवेशन होता है। और भाई लोगों, प्राइम रियल मैड्रिड की तरह टॉटनम मैन सिटी के अगेंस्ट खेलती है, तो सरप्राइज मत होना टॉटनम को इस गेम में अच्छा परफॉर्म करते हुए देखकर। आई नो टॉटनम की प्रीमियर लीग में फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है और करंटली 14th प्लेस पे है इन प्रीमियर लीग टेबल विद ओनली 28 पॉइंट्स और पिछली 5 गेम्स में इन प्रीमियर लीग एक भी विन नहीं मिली है, वेयर एज 2 लॉसेस एंड 3 ड्रॉस मिले हैं। लेकिन भाई उनकी रिसेंट फॉर्म प्रीमियर लीग को देख के ये मत समझना कि हम इजीली जीत जाएंगे, बिकॉज टॉटनम का आपको पता है भाई मैन सिटी के अगेंस्ट ये अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। इनकी लास्ट गेम प्रीमियर लीग में बर्नली के अगेंस्ट हुई थी जो गेम ड्रॉ हुई थी 2-2 से, लेकिन सरप्राइजिंगली चैंपियंस लीग में इनकी काफी अच्छी फॉर्म रही है। 4th प्लेस पे इन्होंने फिनिश किया है विद 17 पॉइंट्स और टॉटनम को चैंपियंस लीग की 8 गेम्स में 5 विन्स मिली हैं, 2 ड्रॉज एंड 1 लॉस मिली है जो वो पीएसजी के अगेंस्ट हारे थे। और टॉटनम की लास्ट गेम हुई थी चैंपियंस लीग में जो गेम उन्होंने जीती थी, वेयर एज मैन सिटी की भी लास्ट गेम चैंपियंस लीग में हुई थी जिस गेम में हमने गैलेटासराय को 2-0 से हराया था और चैंपियंस लीग में टॉप 8 फिनिश किया था 8th पोजीशन के साथ। और इस सीजन हमने टॉटनम को ऑलरेडी फेस कर लिया है प्रीमियर लीग में, जहां हम टॉटनम से 2-0 से हारे थे अपने होम इतिहाद स्टेडियम में। मेरे हिसाब से मैन सिटी की वो सेकंड गेम थी इन दिस सीजन और इस मैच को जीत के टॉटनम ने बताया था भाई कि वो अपने अगेंस्ट अच्छा ही खेलेंगे नो मैटर व्हाट। मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों होता है, बट भाई जो है सो है। टॉटनम अपनी बॉगी टीम है और सिर्फ इस सीजन नहीं, टॉटनम ने हमें परेशान किया है। पिछले कुछ सालों से टॉटनम हमें परेशान करती है। लास्ट सीजन भी हम अपने होम इतिहाद स्टेडियम में 3-0 या 4-0 से हारे थे। ऑल्दो लास्ट सीजन हमने टॉटनम को उनके होम पे 0-1 से हराया था, लेकिन स्टिल भाई टॉटनम हमें काफी ज्यादा परेशान करती है, काफी अच्छी फाइट देती है और अलग मोटिवेशन के साथ आती है अगेंस्ट अस। अगर मैं मैन सिटी की इंजरीज की बात करूं, जैसा कि आपको पता है लास्ट गेम में डोकू दोबारा इंजर्ड हो गया था अगेंस्ट गैलेटासराय और टॉटनम के अगेंस्ट डोकू गेम मिस करने वाला है। इसके अलावा जॉन स्टोन्स, कोवाचिच, सेवेन्यो, ग्वार्डियोल एंड रूबिन डियाज भी ये गेम मिस करने वाले हैं। लेकिन अच्छी न्यूज ये आ रही है कि रूबिन डियाज मैन सिटी की ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा ऑन मंडे। सो रूबिन डियाज भाई हमें जल्दी दिखेगा
अपनी टीम में खेलता हुआ। और अगर मैं अच्छी न्यूज की बात करूं, मार्क गेई एंड सेमेन्यो जिन्होंने अपनी लास्ट गेम मिस की थी बिकॉज दोनों ही एलिजिबल नहीं थे लीग फेस चैंपियंस लीग खेलने के लिए, वो दोनों इस गेम में वापस आएंगे। वेयर एज रॉड्री भी जो सस्पेंडेड था चैंपियंस लीग गेम से, वो भी इस गेम में वापस आएगा। वेयर एज निको गोंजालेस जो इंजरी से वापस आया था और लास्ट गेम में कुछ मिनट्स खेले थे, वो भी इस गेम में हमें खेलता हुआ दिख सकता है, लेकिन उसका स्टार्ट करना मुझे अनसर्टन लग रहा है। अगर मैं अपनी टीम देखूं तो मेरे हिसाब से लाइनअप होनी चाहिए गोलकीपर डोनारुमा, बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड, यही स्टार्ट करने वाला है। वेयर एज बैक लाइन में मैं देखना चाहूंगा रायन एट-नोरी, मार्क गेई, हुसनोफ एंड नूनेस को। नूनेस बेस्ट राइट बैक इन आवर लीग, मार्क गेई वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक इन दिस लीग, वेयर एज हुसनोफ भी हर गेम में इंप्रूव कर रहा है। रायन एट-नोरी भी लास्ट गेम में काफी ज्यादा अच्छा लगा था, तो मैं उसको एज लेफ्ट बैक देखूंगा। और मैं निको रैली को मिडफील्ड में देखना चाहूंगा विद रॉड्री, मैं दोनों का डबल पिवट देखना चाहूंगा बिकॉज टॉटनम की मिडफील्ड काफी ज्यादा फिजिकल होगी, सो उनको फाइट देने के लिए हमें फिजिकलिटी चाहिए होगी इन आर मिडफील्ड। तो मैं निको रैली एंड रॉड्री को खिलाऊंगा एंड मैं वंस अगेन दो नंबर 9 के साथ जाऊंगा, उमार मार्मूश एंड अर्लिंग हालैंड, एंड इनके पीछे मैं लेफ्ट पे सेमेन्यो को देखना चाहूंगा एंड राइट पे चर्की को देखना चाहूंगा। सेमेन्यो भाई जिसने अपनी लास्ट गेम खेली थी जब बॉर्नमथ के लिए, तो भाई टॉटनम के अगेंस्ट ही खेली थी और इंजरी टाइम में विनर मारा था। तो मैं यही होप करूंगा कि इस गेम में भी सेमेन्यो ऐसा ही कुछ करेगा और हमें गेम जीतने में हेल्प करेगा। डोकू को हम काफी ज्यादा मिस करने वाले हैं इन दिस गेम बिकॉज अपना बेस्ट प्लेयर है इन दिस सीजन और काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है, लगभग हर गेम में अच्छा खेलता है। इसके अलावा भाई मैं चर्की को भी देखना चाहूंगा हालैंड एंड उमार मार्मूश के पीछे बिकॉज चर्की अपना मेन क्रिएटर होगा एंड जब जब चर्की के पास बॉल होती है वो कोशिश करता है एंड दैट्स व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर नंबर 10। और ये डबल स्ट्राइकर वाली चीज मैन सिटी के लिए काफी ज्यादा अच्छा कर रही है, तो मैं उमार मार्मूश एंड अर्लिंग हालैंड को एक साथ खिलाऊंगा बिकॉज उमार मार्मूश भी हालैंड की तरह काफी अच्छे रन्स निकालता है और उमार मार्मूश की वजह से अर्लिंग हालैंड के लिए काफी ज्यादा स्पेस बनती है और वो अच्छी पोजीशंस में आता है बिकॉज हम कुछ गेम्स में देख रहे हैं 2-3 डिफेंडर अर्लिंग हालैंड पे चढ़े रहते हैं और उसे कुछ भी करने नहीं देते, लेकिन उमार मार्मूश की वजह से अर्लिंग हालैंड पे कम प्रेशर होता है और कम डिफेंडर उस पे चढ़े होते हैं। तो मैं होप करूंगा कि ये दोनों खेलेंगे इन दिस गेम। आपके हिसाब से लाइनअप क्या होनी चाहिए, लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर मैं प्रेडिक्शन दूं फॉर दिस गेम, मेरे हिसाब से क्लोज मैच होगा, इजी मैच नहीं होगा। टॉटनम भाई परेशान करेगी हमें, लेकिन हम एक गेम जीत जाएंगे 1-2 की स्कोर लाइन के साथ। तो देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है, देखते हैं कि मैन सिटी क्या क्रूशियल 3 पॉइंट्स लेती है या नहीं, और होप करेंगे भाई कि आर्सेनल आज पॉइंट्स लूज करेगी। तो भाई लोगों करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी।